बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 110वें मन की बात के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया। नमो ड्रोन दीदी किस तरह से किसानों की सहायता कर रही है, इसके बारे में चर्चा की। देश के विकास की भी चर्चा की। अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 तारीख से हम घूम रहे हैं और हर जाति, हर वर्ग के लोगों का अप्रत्याशित समर्थन मिला है। बिहार में जिस तरह का राजनीतिक क्रम चल रहा है तो एक बड़ा सवाल उठता है कि अब तक 1 महीना हो गया और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है? मुख्यमंत्री को इस बारे में बताना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेगूसराय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय की जमीन पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। बिहार सहित पूरे देश में उनकी आवाज गूंजेगी। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में हमने देखा कि अगर आपके पिताजी विधायक मंत्री नहीं हैं तो आपके लिए चुनावी राजनीति में आना बहुत कठिन है। यही वजह है कि जब हम बिहार में आए तो एक सर्वे कराया जिसमें बीते 30 वर्षों में कौन कौन विधायक और सांसद बने हैं उसका पता लगाया। सर्वे में पता चला कि पिछले 30 वर्षों में 1250 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने हैं। सैकड़ों बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री ने मांगों को सुनने से मना कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी ने पूर्व के अपनी घोषणाओं पर कायम नहीं है, जिसके चलते सैकड़ों अभ्यर्थियों के कैरियर दांव पर लग गई है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला और इसके कारण मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। जेडीयू नेता केशी त्यागी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की अवसरवादी नीति की वजह से बहुजन समाज पार्टी अपने अवसान की तरफ है। उनका विधानसभा में मात्र 1 विधायक है और लगभग सभी सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाशी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने स्कीम पास कर दी है। अब ये स्कीम कैबिनेट में पास होनी है। भाजपा ने एलजी को बोलकर ये स्कीम रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई। अफसर रो रहे हैं। मैंने कभी सीनियर आईएएस अफसरों के ऐसे आंसू बहते नहीं देखा। जब सौरभ भारद्वाज और अतिशी ने अफसरों को बुलाया कि बिल क्यों नहीं ला रहे हैं तो अफसरों ने कहा कि हमें धमकी दी गई है कि अगर ये स्कीम कैबिनेट में आई तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं, तुम अफसरों पर भी ईडी सीबीआई के झूठे केस लगाकर जेल में डाल देंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार और ट्रक की टक्कर, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। चंडीगढ़ रोज गार्डन में 52वां रोज फेस्टिवल मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम मैराथन 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया और इस कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के दौरान प्रतिभागियों ने स्केटिंग का आनंद लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमालपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। लोकदल कार्यकर्ता अलीगढ़ के जमालपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। G20 समिट जैसे कई बड़े आयोजन हुए। सभी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। हम भी इस बात से खुश होते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या देश का सम्मान युवाओं, हमारे पुलिसकर्मियों और छात्रों से नहीं जुड़ा है? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसान अभी भी सड़क पर बैठे हैं। कौसंबी के कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पानी के बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा लगातार देश में एक आवाज बुलंद कर रही है। नौजवान, किसान, महिला और हर वो वर्ग जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करती है, उसकी आवाज बनने का वो काम कर रहे हैं। यात्रा उत्तर प्रदेश से होती हुई आज राजस्थान में प्रवेश करेगी। आज शाम को धौलपुत्र में यात्रा का स्वागत होगा। भारी संख्या में लोग यात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। देश में 10 साल से जो भाजपा की सरकार है, उसको भी आत्मचिंतन करने पर यह यात्रा मजबूर करेगी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा संविधान को कुचलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। भाजपा लोकतंत्र के नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए हर प्रकार की सीमाओं को तोड़ने का काम कर रही है। हमारा एनडीए गठबंधन इसलिए हुआ क्योंकि हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। कठुआ स्टेशन पर रुकी एक मालगाड़ी अचानक पठानकोट की ओर ढलान के कारण बिना ड्राइवर के चलने लगी। ट्रेन को मुकेरिया पंजाब में ऊंची बस्सी के पास रोका गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संदेश खाली का दौरा कर रहे फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्यों को दक्षिण 24 परगना के भेजरहाट में रोका गया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होली मनाई गई।